आईपीसी कानून 1860 और सीआरपीसी कानून 1898, 1872 इंडियन एविडेंस कोड, यानी कि अगस्त के महीने में लोकसभा के अंदर एक विधेयक लाया गया साथियों, आप सभी लोगों को पता है। और इस विधेयक के अंदर जो ये कानून थे आईपीसी और यानी कि इंडियन एविडेंस कोड और सीआरपीसी, इन कानूनों के अंदर यानी दोबारा से प्रावधान किया गया है, यानी कि बदलाव किया गया है। और आपको बता दूं कि इस बदलाव की क्या खास विशेषताएं हैं, आप लोगों को भी इस बाबत जानकारी होनी चाहिए कि आईपीसी 1860 और सीआरपीसी 1898 और इंडियन एविडेंस कोड 1872 के अंदर अब हमारी मौजूदा सरकार चेंज करने के लिए विधेयक ला रही है। सबसे पहली बात इसके अंदर ये होगी कि अब ट्रायल कोर्ट हर कोई, यानी कि जिसका हर कोई अधिकतम सीमा 3 साल होगी, 3 साल के अंदर ट्रायल कोर्ट को उस मुकदमे को सुना देना है और उसे फाइनल कर देना है। साथ ही अब राष्ट्रद्रोह नहीं, अब देशद्रोह, पहले राष्ट्रद्रोह होता था लेकिन अब इसे बदलकर देशद्रोह कर दिया गया है। और आपको बता दूं कि खासियत क्या है कि राष्ट्रद्रोह के खिलाफ कोई भी कृतज्ञ, अगर पहले आप कुछ भी कह देते थे, आप सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भी लिख देते थे, लेकिन अब राष्ट्र के खिलाफ कोई भी कृतज्ञ, चाहे वो बोला गया हो या फिर वो लिखा गया हो या फिर संकेत या तस्वीर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, अगर आपने इस प्रकार का कोई अपराध किया है तो कम से कम 7 साल की सज़ा का प्रावधान इसके अंदर आया है। वहीं पर इसकी चौथी विशेषता ये है कि सामुदायिक सज़ा, यानी कि छोटे मोटे अगर अपराध होते हैं तो छोटे मोटे अपराध कैसे कि नशे में हंगामा करना या 5,000 से कम की चोरी के लिए 24 घंटे की जेल या फिर 1,000 रुपये जुर्माना, यानी कि इस प्रकार से छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं। लेकिन ये बदलाव अब उस कानून से कहीं ज़्यादा सख्त हैं जो पिछला कानून था, जैसे कि 1860 आईपीसी और 1898 सीआरपीसी, यानी कि 1872 इंडियन एविडेंस कोड। और यहीं पर आपको बता दूं कि इस कानून के अंदर मॉब लिंचिंग, मौत की सज़ा का इसके अंदर प्रावधान है। पहले लोग जाति, नस्ल और भेद की उससे मॉब लिंचिंग बहुत होती थी, लेकिन ये मॉब लिंचिंग का कानून सख्त किया गया है। इसके अंदर अगर 5 व्यक्ति किसी व्यक्ति को जाति, नस्ल के आधार पर हत्या कर देते हैं तो इसके अंदर मौत का प्रावधान है और न्यूनतम सज़ा 7 वर्ष की है। आपको बता दूं कि नंबर 6, पहचान छिपाकर महिला के साथ संबंध बनाने या शादी या उस पर नई धाराएं लागू हुई हैं। नौकरी, शादी, प्रमोशन का प्रलोभन देकर, यानी कि यौन शोषण, अब इसे भी अपराध यानी डिक्लेयर कर दिया गया है, ये अपराध माना जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि सरकार के द्वारा किस प्रकार से इस विधेयक को लाया गया है और किन कानूनों के अंतर्गत। आप वीडियो को पूरा देखिए, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि मौजूदा सरकार किस प्रकार से इस कानून के अंदर चेंजिंग करने जा रही है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख दे। तो चलिए मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको लेकर के चलता हूं। तो चलिए हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और यहां पर जानेंगे कि इन तीनों विधेयक के अंदर किस प्रकार से चेंजिंग हुआ है। साथियों, जैसा कि मैंने बताया है आप लोगों को कि इन विधेयकों को नए विधेयक में कन्वर्ट किया गया है और मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाता हूँ कि इस कानून के अंदर किस प्रकार से फेरबदल किया गया है और विस्तार से जानेंगे कि इस प्रकार के जितने भी ये कानून यानी कि विधेयक पास हुए हैं उनकी क्या खासियत रही है, किस प्रकार से उन कानूनों को यानी लागू किया गया है। यहाँ पर मैं आपको
शुरू से लेकर चलता हूं और आपको विस्तार से बताऊंगा कि इन विधेयकों के ऊपर जो चेंजिंग आई है, यानी कि सीआरपीसी में और आईपीसी में और इंडियन एविडेंस कोड के अंदर जिस प्रकार से नए प्रावधान आए हैं, उन सब के ही बारे में जानेंगे। और जानने के बाद आपको विस्तार से पता चलेगा कि मौजूदा सरकार किस प्रकार से इन कानूनों के अंदर क्या क्या प्रावधान लेकर के आई है और क्या इस प्रावधान से इन यानी कि इन नियमों को सही तरीके से यानी इस हमारे देश के अंदर लागू किया जाएगा। ये मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों के ज़माने में यानी कि कानून ख़त्म होंगे, जो अंग्रेजी ज़माने के समय के जो कानून थे वो ख़त्म होंगे और मानसून यानी कि जो मानसून सेशन की आखिरी दिन यानी कि 11 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यानी 163 साल पुराने यानी कि जो तीन मूलभूत कानूनों में बदलाव और बिल लोकसभा में पेश किए गए। सबसे बड़ा बदलाव राजद्रोह कानून को लेकर है, जिसे नए स्वरूप में यानी लाया जाएगा। ये बिल इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है। जिन तीनों बिलों के अंदर यानी कि मौजूदा सरकार ने नए प्रावधान लाने को यानी इनके अंदर चेंज किया गया है। कई धाराएं और प्रावधान अब बदल जाएंगे, यानी आईपीसी में 511 धाराएं होती थी, अब 356 बचेंगी और 175 यानी कि धाराएं बदलेंगी। 8 नई धाराएं इसके साथ जोड़ी जाएंगी, 22 धाराएं खत्म होंगी और इसी तरह सीआरपीसी में यानी 533 धाराएं बचेंगी और 100 यानी 60 धाराएं बदलेंगी और 9 नई जुड़ेंगी। 9 खत्म होगी और पूछताछ में ट्रायल यानी ट्रायल तक जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से के द्वारा प्रावधान होगा, जो पहले नहीं था। यानी कि इस प्रकार से नई चेंजिंग आएगी। और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि यह ट्रायल कोर्ट को हर फैसला यानी अधिकतम 3 साल में देना होगा। देश के 5 करोड़ केस यानी पेंडिंग हैं, जिनमें 4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में है। इसी तरह जिला अदालतों में जजों के 25,042 पदों में से 5,850 पद अभी भी खाली हैं। यानी कि तीनों बिलों को जांच के लिए संसदीय कमेटी के पास भेजा जाएगा और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में यानी पास किए जाएंगे। पहली बात, इन 3 कानूनों जिनमें बदलाव किया गया है उसको मैं आपको दिखा देता हूं, वो कौन से कानून है। ये वो कानून है। पहला कानून 1860 में बने इंडियन पेनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से ये यानी कि जाना जाएगा। आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो पहला कानून है उसे बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। दूसरा, 1898 में बने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से नए कानून के में जाना जाएगा। और तीसरा, 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 के नाम से इस कानून को जाना जाएगा। तो इस प्रकार से ये वो कानून हैं जिन्हें यानी कि जिनके अंदर यानी कि बदलाव किए जा रहे हैं। और इन बदलाव का यही एक मुख्य कारण है कि सरकार इन कानूनों को लगातार यानी कि बदलेगी और इन कानूनों के अंदर नया प्रावधान लाएगी। आपको दिखा दूं कि इसका मेन मौजू क्या है, यानी कि समझिए 3 बड़े बदलाव क्या है। राजद्रोह नहीं, अब देशद्रोह होगा। यानी कि ब्रिटिश काल के शब्द राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह शब्द आएगा। और आपको बता दूं कि प्रावधान में कड़े और अब धारा 150 के तहत राष्ट्र के खिलाफ कोई भी कर्तव्य चाहे बोला गया हो या लिखा गया हो या संकेत या तस्वीर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया हो तो 7 साल की उम्र कैद तक की सजा संभव होगी। देश की एकता और संप्रभुता की खतरा पहुंचाना अपराध होगा।
आतंकवाद शब्द भी परिभाषित अभी आईपीसी की धारा 124A में यानी कि राजद्रोह में 3 साल की उम्र कैद तक हो सकती है। और सामुदायिक सजा, जो छोटी छोटी यानी कि सजाएं होती हैं उसे बोलते हैं सामुदायिक सजाएं। यानी ये किस प्रकार की स्थिति है मैं आपको दिखा दूं। सामुदायिक सजा पहली बार छोटे मोटे अपराध, नशे में यानी कि हंगामा, 5,000 रुपए से कम की चोरी के लिए 24 घंटे की सजा, या 1,000 रुपए जुर्माना, या सामुदायिक सेवा करने की सजा हो सकती है। और अभी ऐसे अपराधों को जेल भेजा जाता है। अमेरिका यानी यूके में ये कानून आज भी लागू है। तीसरा, मॉब लिंचिंग, मौत की सजा का प्रावधान है। और 5 या अधिक लोग जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर या हत्या कर देते हैं तो न्यूनतम 7 साल की फांसी की सजा या फिर 7 साल। अभी स्पष्ट कानून नहीं है और धारा 302, 147, 148 में कार्रवाई इसकी होती थी, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन अब नया कानून बनने जा रहा है तो उसके आधार पर इसकी अलग ही प्रकार से नए कानून को इसमें उतारा जाएगा। और आपको दिखा दूं कि 180 दिन यानी कि 180 दिन में चार्जशीट, ट्रायल के बाद 30 दिन में फैसला, यानी कि पुलिस को 90 दिन में आरोप पत्र दाखिल करना होगा और कोर्ट इसे 90 दिन बढ़ा सकेगा। लेकिन अधिकतम 180 दिन की जांच पूरी कर ट्रायल के लिए यानी कि भेजनी होगी और ट्रायल के बाद कोर्ट को 30 दिन में फैसला देना होगा। और आपको बता दूं कि फैसला 1 सप्ताह के भीतर ऑनलाइन अपलोड करना होगा। और 3 साल से कम की सजा पाने वाले मामलों में, जो 3 साल से कम की सजा है उन मामलों में संक्षिप्त यानी सुनवाई पर्याप्त होगी और इसके सेशन कोर्ट को 40% मुकदमे कम होंगे और ऐसी सजा की दर 90% तक ले जाने का लक्ष्य है। साथ ही सजा माफी का और सियासी इस्तेमाल सीमित, यानी कि सरकार सजा के छूट और यानी कि सियासी इस्तेमाल ना कर सकेगी, इसके लिए नया प्रावधान किया गया है। मौत की सजा सिर्फ आजीवन कारावास और आजीवन कारावास को 7 साल तक की सजा में बदला जा सकेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सियासी प्रभाव वाले लोग कानून से न बच सके, यानी कि सरकार पीड़ित को सुने और बिना 7 साल कैद या अधिक सजा वाले केस वापस नहीं ले जा सकेंगे, यानी कि 0 FIR। क्योंकि मैं आपको इसे स्पष्ट इसलिए दिखा रहा हूं कि ताकि आपकी समझ में ये पूरा आ जाए आखिर इन कानूनों के अंदर किस प्रकार से हमारी सरकार चेंज ला रही है। 0 FIR, देश में कहीं भी FIR दर्ज करवा सकेंगे और इसमें यानी कि जो धाराएं भी जुड़ेंगी और अब तक यानी 0 FIR की धारा नहीं जुड़ती थी। 15 दिन में 0 FIR से संबंधित थाने को भेजनी होगी और हर पुलिस से जिले की पुलिस अधिकारी गिरफ्तार लोगों के परिवार को प्रमाण पत्र देगा कि वे गिरफ्तार व्यक्ति के लिए जिम्मेदार हैं और जानकारी ऑनलाइन यानी व्यक्तिगत देनी होगी। इस प्रकार से मैं आपको इसी के ऊपर लेकर चलता हूं और आपको बताता हूं कि पहचान छिपाकर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति, इसके अंदर ये भी जोड़ा गया है कि अगर कोई व्यक्ति यानी पहचान छिपाकर किसी महिला से संबंध बनाने या शादी या फिर कोई नई धारा इसके अंदर जो है। और आपको बता दूं कि शादी, नौकरी, प्रमोशन का प्रलोभन देकर या फिर पहचान छिपाकर महिला के साथ यौन शोषण, अब इसे भी यानी कि अपराध माना जाएगा। ये तो बहुत अच्छे इस प्रकार से होना चाहिए था। FIR के फैसले तक यानी ऑनलाइन डिजिटल रिकॉर्ड की वैधता देने के लिए FIR कोर्ट के फैसले तक पूरा और सिस्टम डिजिटल यानी पेपरलेस होगा। सर्च व जब्ती की जो वीडियोग्राफी होगी जांच, अनुसंधान, फोरेंसिक विज्ञान और आधारित होगा, यानी कि जो 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक टीम मौके पर जाएगी और उन अदालतों को 2027 तक कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। सारी जितनी भी अदालत है ये बदलाव किए गए हैं जो मैंने आपको इसके अंदर बताए हैं।
यानी कि चुनाव में मतदाता को रिश्वत देने 1 साल की कैद का प्रावधान है। पहली बार अपराध करने वाले व्यक्ति को कुल कारावास की 1/3 समय जेल में बिताने की जमानत दे दी जाएगी और फरार घोषित अपराधी के बगैर भी मुकदमा अब चलाया जा सकता है। जैसे कि दाऊद इब्राहिम यहाँ से फरार है इंडिया से, और दाऊद इब्राहिम कहीं बाहर के मुल्क में रह रहा है, तो अब पहले ये कानून नहीं था कि जो व्यक्ति बाहर भाग गया उसके खिलाफ मुकदमा चलाए, लेकिन अब इस प्रावधान को लाया है कि जैसे दाऊद इब्राहिम अपराधी ट्रायल संबंध होगी और उससे सिविल सर्वेंट्स पर मुकदमा चलाने के लिए 120 दिन के भीतर अनुमति देनी होगी। यानी कि इस प्रकार से इसके अंदर जो प्रावधान नए लाए जा रहे हैं, जो पुराने थे उन्हें नए प्रावधानों यानी लागू किया जा रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इस प्रकार से कानून सख्त होगा तो अपराध भी कम होंगे। कानूनों के बदलाव जरूरी था, क्योंकि कानूनों में बदलाव क्यों जरूरी था ये भी जान लेना हमें बहुत ही जरूरी होगा। आज़ादी के बाद से संविधान लागू होने के बावजूद अंग्रेजों के ज़माने में 2 सदी पुराने कानून से आपराधिक न्याय प्रणाली चल रही थी और इससे उपनिवेशिक गुलामी माना जा रहा था। यानी कि आर्थिक मामलों से जुड़ी कई मामलों में सरकार ने आपराधिक कानून के दायरे से बाहर रहने के लिए जन विश्वास बिल पारित किया है। ऐसे में यह बदलाव के लिए आज़ादी के 75वें वर्ष यानी कि बिल ये पेश होना की इच्छा हुई थी। यानी कि जब 15 अगस्त आई थी ये बिल यानी कि पेश किया गया था और मुकदमों के बोझ से मुक्ति मिलेगी। यानी कि इस प्रकार के नए कानून लाने से जितने भी मुकदमे हैं, इस प्रकार के जो मुकदमे बढ़ते रह जाएंगे उनसे मुक्ति मिलेगी। अभी 5 करोड़ से ज़्यादा केस अदालतों में लंबित है और जिले की तालुका स्तर पर यानी कि लंबित 4.44 करोड़ में से 3.33 करोड़ केस फौजदारी और क्रिमिनल्स मामलों के हैं। छोटे मामलों में सामुदायिक सेवा जैसे दंड देने के लिए प्रावधानों की जो मुकदमों की जो संख्या में कमी आ सकती है। यानी नया प्रावधान लाने से ये कानून कब और कैसे लागू होंगे ये भी चलिए मैं आपको बता दूं। तीनों बिलों को संसद में अस्थायी समिति को भेजा गया है। राजद्रोह जैसे कि प्रावधान की सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर चुका है। यानी राजद्रोह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी आलोचना की है कि नए कानूनों को और सख्त प्रावधान किए गए हैं। ऐसे मुद्दों पर समिति यानी कि विरोधाभास हो सकती है और शीघ्र ही सत्र में पहले समिति की रिपोर्ट न आई तो लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने पर बिल रद्द हो जाएंगे। हालांकि सरकार चाहेगी कि इस पर सहमति यानी कि बने रहे। तो मैं आपको बताया कि इस प्रकार से इन तीनों बिलों के अंदर जिस प्रकार से ये प्रावधान नए लाए जा रहे हैं, कुल बात यह है कि जो पहले पिछले पुराने कानून थे उन कानूनों को नए कानूनों में डेवलप किया जा रहा है और जब ये लागू हो जाएंगे तो मैंने आपको इसकी पूरी शरीयत बता दी है, पूरी शर्तें बता दी है कि इस प्रकार से ये कानून लागू होंगे। अगर आपको मेरी बात या मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।